माँ मचेल वाली के सभी भक्तजनों का, सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे। आज आप सभी के समक्ष आने का हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद। वर्ष 2025 की यात्रा चल रही है, बड़े धूमधाम से चल रही है। यात्रियों की अगर हम भीड़ की बात करें, हर दिन 5 से 6 हज़ार संगत माता रानी के दरबार में आ रहे हैं, अपने परिवार सहित माता रानी से आशीर्वाद ले रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और पूरी जो चहल पहल मचेल गांव की अगर हम बात करें, देखने को मिल रही है। आज आप सभी के समक्ष आने का खास मकसद, एक खास लक्ष्य, ताकि आप सभी लोगों के माध्यम से सरकार के दरवाजे को खटखटाया जाए, उन ढीठ लोगों के दरवाजे को खटखटाया जाए जो बार बार कहने पर भी, कई बार उनको चेताए जाने पर भी उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्षिक माँ मचेल वाली की यात्रा में लगा हुआ जो एयरटेल का नेटवर्क। पिछले कई सालों से एयरटेल का नेटवर्क यहाँ पर रन कर रहा है, लेकिन इस साल हमने देखा, जब से माँ मचेल वाली की वार्षिक यात्रा 25 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, जब से यात्रा शुरू हुई, नेटवर्क एकदम बैठ सा गया है। बैठ सा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से सो गया। जैसे ही 2 से 1.5 से 2 हज़ार लोग यहाँ पर माता रानी के दरबार में एकत्रित होते हैं, नेटवर्क बिल्कुल बैठ जाता है। कहाँ तो हम बात करते हैं, कहाँ तो हमारी सरकारें बात करती है डिजिटल इंडिया की, अपने फ़ोन से ट्रांजैक्शन करो, कहीं पे भी जाओ। लेकिन अब हाल इतना बुरा हो चुका है कि आप कहीं होटल पे खाना खाने जाओ, किसी दुकान पे आप सामान लेने जाओ, वहाँ पे आपका गूगल पे काम नहीं कर रहा है। कोई भी एप्लीकेशन जिससे आप मनी ट्रांजैक्शन यहाँ इधर से उधर कर सकते हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। सरकार तक भी हमने ये बात पहुँचाने का प्रयास किया, सोशल मीडिया के माध्यम से फ़ोन कॉल्स भी किए उनको, एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन ना जाने क्यों एडमिनिस्ट्रेशन भी सोया है, नेटवर्क कंपनी तो सोई है। ये थी एयरटेल की बात। जियो कंपनी ने पिछले 4 सालों से यहाँ पर बड़ा एक टावर खड़ा कर दिया खेत में, प्राइवेट खेत में, सोलर प्लांट भी लगाया, सारा कुछ उसमें। लेकिन बदकिस्मती इतनी है कि अब तक उसको और सिग्नल नहीं दिया गया है, जिससे लोगों को थोड़ा सा भी, तनिक सा, इतना सा भी फायदा हो। बार बार आप सभी के समक्ष हम आते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचे, इन नालायक कंपनियों तक ये बात पहुंचे। नालायक इसलिए क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी अपने जो नेटवर्क सिस्टम है, इन्होंने कोई आसान नहीं करना हम पे। लोग रिचार्ज करवाते हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको पूरी तरीके की सेवा प्रदान करें। अभी सिर्फ फ़ोन कॉल्स चल रहे हैं, कोई भी डिजिटल ऐप की पेमेंट वगैरह की हम ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। तो आज स्पेशली मेरा यही मकसद था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यदि भक्तजनों को एक सरल, स्वच्छ यात्रा देना चाहते हैं, वर्ष 2025 की यात्रा, तो कृपया करके एयरटेल कंपनी, जियो कंपनी जल्द से जल्द उनको आड़े हाथों ले और ये सभी जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करें, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ पर ना हो। क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है। सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन फ़ोन से हमने होटल वगैरह या रेंट वगैरह कई चीज़ें होती हैं, उनसे ही पे करनी होती है। लेकिन नेटवर्क की इतना खस्ता हालत है यहाँ पर, इतना बैठ चुका है कि आप एक फ़ोटो भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए ट्रांजैक्शन वगैरह कहाँ से होगी। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। एक बार फिर से ये कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, कृपया करके इन कंपनियों को थोड़ा टाइट करिए, ताकि सभी चीज़ें, ये जो नेटवर्क वगैरह जो है, सुचारू रूप से चल सके और माँ मचेल वाली की वार्षिक यात्रा जो है वो सफल हो। जय माता दी।